नमस्कार, खबर भोजपुरी में आपका स्वागत है। आज आपको हम ऐसे वारदात से अवगत करा रहे हैं कि खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अहिरौली के नौका टोला में एक दीपू नाम के व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है। इसका शव पिपरा के निरंकारी चौराहे पर मिलता है और वहां से लावारिस में ही उसका शव को भेज दिया जाता है पंचनामा करके, और उसके बाद लावारिस मानकर ही उसकी लाश को जला भी दिया जाता है। उसके बाद जब घर के लोगों को सूचना होती है, शक होता है, तो यह लोग ढूंढना चालू करते हैं। तो फिर वहां तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद पूरी वारदात इनको मालूम होती है। आइए उनके पिताजी से हम जानते हैं कि वह कहाँ काम करते थे और किस तरीके का काम करते थे और कब वहाँ यहाँ से गायब हुए, और उनके शव की सूचना इनको कैसे मिली। क्या नाम है आपका? मैं अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली कि हाँ आपका लड़का का ऐसा बात हो गया? हम पिपरा पढ़ाना जा रहे थे खोजने के लिए अपने लड़के को। पिपरा में अपन फोटो दिखलाए लड़के को, तो लड़के वहाँ पिपरे को लोग दुआ का आला मोबाइल में खींच के दिखलाए थे। मैं अपने लड़के को पहचान लिया और पहचान की, तो उसके बाद प्रधान के पास गए, तो प्रधान बताया सही सही, वो भी रिपोर्ट बताए। प्रधान हमको सहयोग दिए, थाना पे आए, थाना वाले से यीशु से कहें, तो वहाँ से कह रहे हैं काम होगा। अच्छा, प्रधान जी से जब आपने मुलाकात की तो प्रधान जी ने क्या बात बताई, वो बात बताइए। प्रधान जी कहें जी लवारिस में अब डाल दिए हैं, तो उसका गर्जियन आ गया है। प्रधान जी कहे हैं। अच्छा, प्रधान जी से यह बात नहीं की है कि हाँ किस अवस्था में उसकी शव थी? वो कोई मार के जैसे वहाँ पर सुला दिया है, कोई लड़ा उड़ा नहीं है गाड़ी से। हाँ, मतलब कोई घटना नहीं हुई थी, मार के सुला दिया है। अच्छा, ये बताइए कि वो कहाँ काम करते थे और किस दिन से वो गए थे? 5 तारीख से जीतू अपने घर ले आ गए। कौन जीतू? यही खड्डा टेंट हाउस वाला। अच्छा, और पढ़ौना काम कर रहे थे। 10 तारीख को रात को काम खत्म हुआ और वो रातियों को ले आके आ रहे थे। अब का न क्या हुआ बीच में, क्या नहीं हुआ, हमारे लड़के को मुँगा के फेंक दिए हैं। अच्छा, मतलब आपका यह आरोप है कि लड़के को हत्या की गई है? हाँ, वो कह रहे हैं सब टाली से गिरा है। टाली से गिरा नहीं है, कि टाली से गिरा होता तो हाथ पैर छितराया होता, नहीं कहूँ अलग में चोट लगा होता, कहूँ नहीं लगा है। हाँ, छपटियाया भी होता। अच्छा, ये बताइए अगर टाली से वो गिरा होता तो जो उसके साथ लोग थे तो कम से कम उनको तो घर पे सूचना देनी चाहिए कि हाँ क्या बात हुई है। तो क्या ऐसी आपको सूचना कुछ नहीं दिए ये लोग? कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। और ये आए हैं 12 तारीख को, कह रहे हैं तो मेरा लड़का सट्टा पर से भाग गया है। 12 तारीख को आया और अपने लड़के को दिल्ली गया है, चाहे कहूँ बाहर भाग गया, कह रहा था बाहर हम जाएंगे, लेकिन बाहर वो बिना ऑर्डर के नहीं जाता हमारा। और नहीं, आपने जो प्रार्थना पत्र थाने में दी है उसमें आपने जिक्र भी किया है कि उसका जो वेतन था, जो पैसा था, काम किया था, वो पैसे भी आपको वापस किया? 1600 रुपया उसको 14 तारीख को गए थे, एक कपड़ा हमको दे दीजिए, उसका सेट जो ले गया था पहनने के लिए, तो हमको कपड़ा दे दीजिए। कह रहे कपड़ा नहीं है, हाई का पैसा है उसका, ले जाइए अपना जहाँ जाना होता है। आया भी जो ही हम भी जो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है या हत्या हुई है? हत्या हुई है। हत्या हुई है। हत्या हुई है। तो जो लोग उस लड़के के साथ में गए थे तो वो लोग मिलकर किए हैं या जो जिनको बता रहे हैं जहाँ काम करते थे उन्होंने किया है? नहीं, वो जो वही तो सब बताएंगे कहाँ थी, कौन कौन था, कौन टाली कहाँ से हम ले गए थे, वही बताए सब। अच्छा, अभी कोई पकड़ा भी गया है कि वैसे ही? नागा गया था, वो अपना बयान दिया है। बयान दिया है? हाँ, पूरी बात बताई है? हाँ। अभी आपने दीपू के पिताजी की बातों को सुना और जाना कि हाँ किस तरीके का संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई थी और वह एक रहस्यमयी की तरह रह गई है। आइए हम ग्राम के दूसरे व्यक्ति से जानते हैं कि हाँ किसको को कितने दिन से जान रहे थे और कब गया और उसके बारे में क्या जानकारी है। वो हमारा भाई है, बचपन से जानते हैं। तो इस हत्या की सूचना कैसे मिली? जैसे वो 5 तारीख को घर से बता गए थे कि हम पगोमा साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, वो आके घर से उठा के ले गए हैं। वहाँ काम करके मतलब 10 तारीख को सामान लोड करके आ रहे थे, रास्ते में हादसा हो गया। हम लोग को खबर नहीं मिला। हम लोग को खबर 13 तारीख को मिला। 13 तारीख में 2 दिन हम लोग ढूंढे। 14 तारीख को खुद आया था जीतू,
टेंट वाले यहाँ चाचा के पास आया था, बोला कि लड़का गुम हो गया है। ठीक है, 14 तारीख को हम लोग खड्डा गए थे, तो वहाँ मुलाकात हुआ। तो वहाँ बोला उसका मजदूरी इतना निकल रहा है, उतना ले लीजिए, आप भी ढूंढिए हम भी ढूंढिए। यानी कि जीतू को कंफर्म पता था कि हाँ लड़का वो मर चुका है। हाँ, और उनको वो पूरा था। जो उनका स्टाफ है ना वो सब बयान दिया है आज। बयान दिया है। हाँ, किसी प्रकार की दुश्मनी उनसे या किसी प्रकार का साजिश? कोई दुश्मनी नहीं था, 10 साल से काम कर रहा था। 10 साल से हाँ, वहीं पे हमेशा उन्हीं के पास काम करता था। तो क्या उनको मतलब कोई नशीला पदार्थ भी दिया गया था? अरे सब कोई नशा करता है, सट्टा जो भी करता है थोड़ा बहुत तो करता ही है। ये उस दिन के बारे में हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग को 4 दिन के बाद मौका सूचना मिला है। अब तो उनकी पीएम रिपोर्ट आई गई होगी, क्या पीएम रिपोर्ट में कुछ पता चला है आपको? अभी हम लोग को मिला ही नहीं है। मिला नहीं। नहीं, अभी दीपू के भाई की बात को आपने जाना कि हाँ वो जन्म से ही जानते हैं और वो 10 वर्षों से जीतू टेंट हाउस में काम किया करते थे। उस दिन जिस दिन यह घटना घटी उस दिन वो पडरौना गए हुए थे, लेकिन इन लोगों को मालूम चला 14 तारीख को, जबकि जीतू ने घर पर आकर यह बताया कि वह साइड पर से गायब हो गया है, कहीं चला गया है और अपने लड़के को ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। तो इस स्थिति में उसकी बात संदिग्ध लग रही है। आइए हम दूसरे व्यक्ति से जानते हैं कि क्या मामला था। दीपू के मौत के बारे में क्या आपको जानकारी है? सर हम लोग गए यहाँ से, तो नागा जो यहाँ पे थे उनको बुलाए, भेंट किए। उसके बाद से वो कहे कि हमको वहाँ पे कोई जगह जरूरी नहीं है, तो हम कहाँ लिए। और तो हम जा रहे थे वहाँ पे जहाँ साइड जो काम कर रहा था, वहाँ हम लोग ढूंढते जा रहे थे। ये थे, हम थे, दीपू के पापा, हमारा यही घर है, बगल में यही घर है। हम लोग 3 आदमी जा रहे थे ढूंढने जा रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग फोटो दिखाए। जब यहाँ पर पता चला कि पिपरा में ऐसा कांड हुआ है, हम लोग फोटो दिखाने लगे। तो मोबाइल पे एक बच्चा खींचा था, लड़का, तो दिखाए। तो हम लोग तुरंत वहीं पर हम लोग रोने लगे, वो भी रोने लगे। तो बाद में पता चला कि जैसे जैसे फोटो था वैसे वैसे हम लोग किए, देखे। वहाँ पे से आए तो दरखास्त दिए, प्रधान जी को लेके आए। प्रधान जी वहाँ के प्रधान है जो, उनको लेके आए। तो वहाँ पे कहें कि ये लड़के के बाप हैं, लावारिस नहीं लाश है, ये लड़के के बाप हैं, यही है, इनके भाई हैं। हमको बताएं, सबको बताएं, बड़े साहब से बात कराएं, छोटे साहब हैं उनसे भी बात कराएं। सबसे वो प्रधान जी एकदम समझ थे। तो आप फोटो को देखे तो क्या आपको उसमें कहीं चोट वोट दिखाई दिया? हाँ, सर में चोट था सर। हाँ, ऐसे जैसे आदमी हिला डुला ना हो, ऐसे गिरा हो, इस पे चोट लगा था। कहीं हिला डुला नहीं है। आदमी गिर गया तो छत पर से गिरेगा, मान लीजिए छत है, छत पर से गिरेगा तो जरूर छपटी जाएगा, रोएगा, गाएगा। यहाँ पर घर है तो आदमी जानेगा। अच्छा ये बताइए कि दीपू की जो मौत हुई है संदिग्ध परिस्थिति में, तो उसकी मौत आपको हत्या लग रही है या दुर्घटना है? हत्या लग रहा है। हत्या लग रहा है। हाँ, पूरे वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमको यहाँ ऐसा कांड हुआ होता तो हम लोग जानते, ऐसा कांड हुआ होता, का गिरा होता, चाहे चोट लगा हो, एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग जानते। बगल में सोते हैं हम थोड़ा भी नहीं जानते हैं कि ऐसा हुआ है। क्या नाम है? दुर्गेश कुमार। अभी दुर्गेश कुमार जी की बातों को आपने जाना कि हाँ वहाँ पे कैसी कैसी बात हुई थी, जो लोगों ने बताया। वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, अगर दुर्घटना हुई होती तो हम पास में ही सोते हैं और पास में ही रहते हैं, हम जरूर जानते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। आइए हम अब उनकी पत्नी से जानते हैं कि वो किसी का फ़ोन या किसी का ऐसी गतिविधि को जानती हैं कि जिससे उसके आधार पे कुछ कहा जा सके। क्या नाम है? चित्रा देवी। अच्छा ये बताइए, आपके दीपू पति रहना हो? हाँ, हमनी के घर से बरिया से बोला के ले गइलन, कहतन चल दीपू चल, बरिया से ले गए, बिना पंजा नहीं मन लिया के तो हमनी से धोखा को मालिक बिक देला, चोट कुछ नहीं लागल हगे। हाँ, अइलन कहतन अपन पति जो अजन तो दिन से लगी जा ढूंढे, पता नहीं लागल। अच्छा ये बताइए, 5 तारीख के उलिया के गई ना, तो ओकरे बाद कोनो फोन वोन चाहे कोनो चीज आपके आई ना? फोन कहनी जा तू उठेबे नहीं करे, बतिये नहीं करा मालिक से। हाँ, आपके पति के लगे फोन नहीं रहलो? नहीं रहल, नहीं तो मोबाइल से बात होत रहल हगे। तो हमनी के बताई हमार पति नहीं बनता, हमार लइकन के होई, हमनी के बना कमा के खियाई।
आप थाने में शिकायत पत्र दे के न्याय के गुहार लगौले बनी, तो आप ये बताइए कि एतो साहब चाहे वो थाना अध्यक्ष का कहना है आज आपको? 2 दिन के हमने नहीं मालिक बा, मालिक बानी में से बानी है। तो आपके क्या लगा था कि उनके हत्या कइल गेल बा कि दुर्घटना? हत्या को कम आकर भी दियल बा, हमनी के नहीं जानते रहन। जब फोटो लेके काली लेके गई नहीं जा तब वो सब पता चला, तब मोबाइल पर आई फोटो। जे में काम करते रहना है ओमे और लोग काम करते लो, वो लोग से कोनो विवाद, कोनो झगड़ा, कोनो कुछ होई? झगड़ा ओरा कुछ ना, उहे दारू पियला बानी तो कुछ को हमर मालिक बिगदल होइलो। अच्छा। हाँ, दूसर बात नहीं बा। बरियाई से ले जाके गइलन, हमार मालिक जाते नहीं रहनी। कहते दीपू चल बरियाई से ले गइलन। ई तो मान ली बरियाई से लेके गइलो ना, तो ओइ दिन जहिया घटना उनके साथे घटल बा, तो इहो हो सकेला कि हाँ ओइ दिन कुछ टून फून या कोनो विवाद भइल ना, कुछ ना भइल बा। खुशी से गइल बानी एजा से। हाँ, खुशी से गइल बानी। एक सेट कपड़ा मंगनी तो दे देहनी जा, ली जाकर जी नागा दे दिहल। ओ दिन से हमनी पता नहीं लागल, अइलन पता जो हन तो दिन से हमनी लगी जा ढूंढे, पता लगा तभी काल गनी जा वही जा थाना तब पता लगा। अच्छा, टेंट हाउस वाले जा आइल ना का? हाँ, आइल मुँह चोखा क के चल गेल, कुछ नहीं जानता, नहीं कुछ बोल, खाली कहतन तनिका जो हन दुकान रिसी जा चल गेल बाहर की का। हाँ, तो आप का चाहत नहीं? तब तो हमार मालिक चल गइल बानी, कोई तो जिंदगी भर उगो जेल में रहिए, नहीं तो मुर्धन। हाँ, ये होई। दीपू की पत्नी को बातों को आपने सुना और यह न्याय की गुहार लगा रही हैं कि जो जिस तरीके से मेरी पति की हत्या हुई है, दूसरे लोग भी जेल में रहें और जेल काट कर वो अपनी सज़ा भुगतें, जैसे मेरे पति नहीं हैं उनके घर के लोग भी वैसे ही रहें। अभी ग्राम की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम दीपू के बारे में जानते हैं कि वह कैसा लड़का था और उसके साथ जो घटना हुई वह न्याय है या अन्याय है। ये बताइए कि दीपू कैसा लेकर रहना? दीपू ठीक लेकर आला। दीपू के जीतू अइले, बोला के ले गईले, ले जाके जीतू कहले दीपू चल। दीपू गईले आ दीपू के आज 10 दिन से ले आके वहाँ मुआ के का कैलो का नहीं कैलो। दीपू घर पर नहीं अइले, बबुआ के लगे कुछ नहीं रहल। बबुआ के हमरे के लगे ढूंढे नंबर नहीं रहे, पारिया बबुआ कतौ नहीं है तो मोबाइल में नंबर ले दे के मोबाइल में फोनवा करिए तो हमनी जाए जा। बबुआ के जो तब हमनी के करिए कि जा मन कर सब लोग बचा के जो है बबुआ के जो है लगनी है जा काली बबुआ के जा के बबुआ के सुता दिया लो। काली बबुआ के हमनी के सारा लोग बा खौरियाइल जो हनी जा। बबुआ जीतू आइले द्वार पर आके को तरह चाचा अपन लड़का जो है आ जीतू वजह से देख के आके द्वार पर मुआ को जे सुतावला है आकर देख के कहता जीतू जे चाचा अपन लड़का जो है, अपन लड़का जो है। हम कहनी काहे बाबू काहे लड़का जो है तनी अता ओके हम पैसा नहीं खिदहले आ कहां लिखल बा कहां नहीं लिखल बा, 1 रुपया नहीं दिहल का जना कथी कैले का नहीं कैले। उनके सारा लेबर रहले सो, सब लेबर संगे रहले सो, मुआ के सुता दिहले सो। सुता के आके चुप भई रहले हैं। जीतू मुआवला के पास हमरे द्वार पर आई रहला, कहले जे ऐसा हाल है हमने के नाई पति नहीं जा, नाई पति नहीं जा। जीतू हाल इंडिया में वही है, ओकर बाल बच्चा के वही ओकर आगे पीछे किसी नहीं बा। ओ कनी के जीतू जिंदगी ओ कनी के सुधार कर दिए, न तो जीतू का हमने के जिया नहीं देव जा। क्या नाम है आपका? हमार नाम बरसाती। माता जी, जीतू के बारे में क्या जानते नहीं? जीतू के बारे में यह जानते हैं हम 5 तारीख हम अला जीतू टेंट वाला अला हमार भतीजा के बोला के ले गए, और भतीजा बोला के ले गए 10 तारीख के पड़ावना में काम कर ले। काम कर के लिया के अल 10 तारीख के पिपरा थाना सोझे तो 4 बजे भोर में हमार भतीजा के मुआ के रोड पर सुता दिहन। रोड पर सुता दिया, सुता के आके 11 तारीख के आके हमार भाई के जानौल। हमार भाई कहना ढूंढना, हमार भाई खोजे चल गई ना। हमारा तवारी नाम है। अच्छा, ये बताइए जीतू के जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई बा ओकरे बारे में का जानकारी? जानकारी बा साहब ये जे लेके गइल बाने जीतू घर से बुला के 5 तारीख के काम करौले बाने, ओकर बाद से टेंट हाउस लाद के लेके घरे आइल बाने। रास्ता में उनके हत्या क के सुता दियल बा। हाँ, ये जानकारी। हाँ, तो एकर सूचना कैसे मिलल है आपको? सूचना हमनी के ये में
हम मालिक हमार घूमत घूमत गईनी जा जोहत तब जब पिपरा बाजार जहाँ लागेला वही जला सुतावल है तो वो जैसा जानकारी भइल फोटो देखावल गई तो फोटो से देख के मालिक चिन्हनी जे हमारे घर के लड़का है। वजह से आदमी जब थाना पर गई तो पता चलल प्रधान वजह के आईनी बतौनी जे हाँ हमके जानकारी बा हम ही लात 2000 रुपया दे के लात के जरवले बानी। हाँ तो लवारिस में ही लाशों को जरा दो। हाँ लवारिस में लाश जरा दिया बा। का नाम है आपका? सरिता। का जानकारी बा दीपू के बारे में आपको? हमके जानकारी ये साहब बाटे कि जीतू गए 5 तारीख के बोला के लेके गए आ लिया के ले जाके 10 तारीख ले काम करौले बाड़े आ 10 तारीख के बाद उनके हत्या करा दहल बाड़े। हाँ 14 तारीख के जीतू गए हमने सीगे खूब जो उनकर पिता जैसे कहता कि चाचा जाके तू ढूंढ आ दीपू उनका वजह से गायब बाड़े आ तू ढूंढ हमनियों के ढूंढ जा। हेमंती देवी। अभी हमने दीपू के पिता और उनके परिवार से सारी बातों को जाना, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो दीपू के साथ स्वयं उस दिन थे जिस दिन उसके साथ वह हादसा हुई या घटना हुई, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला था और कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? नगीना। ये बताइए उस दिन जब आप दीपू के साथ में थे तो कहाँ से आ रहे थे? पढ़ौना से आ रहे थे। हाँ जी। क्या मामला हुआ और क्या घटना हुई? जैसे 2 टाली हम वहाँ से लेकर चले, ठीक ना, तो एक हमारा टाली जो हम थे वो हमारा टाली पीछे हो गई, जिस पर दीपू बैठे थे वो टाली आगे हो गई थी। उसमें 3 आदमी बैठे थे, एक दीपू था, 2 लड़के थे, तीनों ऊपर बैठे थे, ठीक ना। उसके बाद हमारा टाली आया पीछे से, तो पता नहीं कैसे गिरा था कि क्या हुआ था, हम लाश पाए उसको रोड पर, ठीक ना। तो हमारे साथ 3-4 आदमी थे, बोलते हैं जल्दी भागो हम लोग फंस जाएंगे, बात समझिए। उसके बाद हम आ गए खड्डा, मालिक को जनाए, मालिक को लेकर साथ में गए वहाँ। मालिक हमको घुमा करके वापस ले लिया, अब बोल दिया था कि ये बात कहीं कहना नहीं। अच्छा। हाँ बस यही बात है सर। तो आपने यह उचित नहीं समझा कि हाँ कम से कम इनके घर वालों को बता दे कि उसकी दाह संस्कार हो सके और घर वालों को सूचना मिल हम सके? बताने वाले थे, हमारा मालिक हमको मना कर दिया मत बताना। हाँ तो उसके दबाव में मालिक के आके और आपने ये बात इनको सूचना नहीं दी। ये बताइए कि आपके इस छोटी सी गलती को लेकर और उसका लाश लवारिस में चली गई और लवारिस में ही उसको फूंक भी डाला गया, शव को जला भी दिया गया। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी दुर्घटना हुई थी या उसकी हत्या की गई थी? हत्या देखिए ये तो हम नहीं देखे हैं, हत्या हुई अभी गिर के मरा है ये नहीं हम देखे हैं। उसको लाश को हम लगे जाकर देखे हैं, ये हमारा दीपू है। हाँ यह देखे हैं? ये देखे हैं। छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। खबर भोजपुरी से हनुमान सिंह की रिपोर्ट।